नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण गोदारा रियल स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज अपनी जो टेस्ट सीरीज़ हम लेके चले थे उसका हमने पार्ट 4 लिया है। और जो आज नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल दूं, मैं भी आप जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप जो बाकी 3 टेस्ट और डालें उनको भी आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये है कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमने लिंक दिए हैं, जो टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो वहाँ से आपको डेली करंट जीके, साइकोलॉजी या सभी जो भी जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी रेडी रहें। तो अपना पहला क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। शांति में आवेशित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षा छात्रों का आक्रामक व्यवहार। ये कह रहा है भी जो कक्षा है उसमें जो शिक्षा मतलब बोल रहा है भी सर्वश्रेष्ठ में कौन सी प्रक्रिया हो जिससे जो छात्र है सबसे ज़्यादा सीख सके। तो ये हमें होना चाहिए भी कक्षा में जो शिक्षण कार्य है वो हमेशा क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण होगा, तभी क्या है जो विद्यार्थी है वो सबसे ज़्यादा सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये आयु वर्ग दिए गए हैं 6 से 11, 9 से 14, 15 से 35, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी ये अनौपचारिक क्या होता है। देखिए, शिक्षा होती है उसको ग्रहण करने की या शिक्षा देने की दो पद्धतियाँ हैं। एक होती है अपनी औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। औपचारिक वो होती है जो विद्यालय की शिक्षा आती है, यानी जो निश्चित नियमों पर चलती है, जहाँ एक निश्चित प्रतिक्रिया हो या निश्चित जो ग्रहण करने की सीमा हो वो निश्चित हो। ये क्या होती है, औपचारिक होती है। और अनौपचारिक शिक्षा होती है वो कहीं भी कैसे भी ग्रहण की जा सकती है। तो अनौपचारिक शिक्षा की क्या है, कोई आयु सीमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, इनमें से ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये प्रौढ़ शिक्षा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये है वो बाल्य अवस्था, इनकी अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। सामाजिक चेतना यानी जो हमारे समाज में जो घटना घटित हो रही है वो कैसे उनमें विकसित की जा सकती है। अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा बुक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ने से। अब ये बोल रहा है भी सामाजिक चेतना यानी सामाजिक जो समाज में जो घटना हो रही है उसके बारे में उसे किस प्रकार से या जो समाज में क्या हो रहा है वो किस प्रकार मिलेगा। तो वो हमेशा याद रखिएगा समाचार पत्रिका, क्योंकि वो समाचार जो भी न्यूज़पेपर होते हैं वो जो अपना एरिया होता है वहाँ के उसमें न्यूज़ आती है भी क्या कहाँ पर कब और कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, या ए बी दोनों। ये बोल रहा है भी अगर जो लंबे से ऐसे कोई नॉलेज और ये छोटे छोटे जो अंडरस्टैंडिंग है ऐसे शब्द आ गया तो ये बच्चों को कैसे आप सिखाएंगे। तो ये क्या है, एक तो उनको क्या है बार बार बुलाना चाहिए, और एक बार अगर उनसे सीधा लंबा शब्द नहीं बोला जा रहा है, जैसे अंडर प्लस स्टैंडिंग दो शब्द हो गए ऐसे, तो क्या है उनको क्या है खंडों में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो अपना कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कठोरी आयोग, कठोरी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मूलाधार आयोग। तो ये कह रहा है भी राष्ट्रीय जो है वो किसकी मतलब किसके कारण हुआ। तो पहले अपना ये पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो किसके अकॉर्डिंग लिया गया। तो राष्ट्रीय जो है साक्षरता नीति थी उसके अकॉर्डिंग लिया गया, और राष्ट्रीय जो साक्षरता नीति है वो 1986 में लागू हुई। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात करें वो 1988 में लागू हुआ। ये भी याद रखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी याद होना चाहिए 1986, और राष्ट्रीय शिक्षा जो मिशन है वो 1988 में 5 मई को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो आप समय बता देंगे, सहायक पुस्तकों से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर नहीं देने का कारण जानेंगे। अगर कोई छात्र उत्तर नहीं दे रहा है आपके सभी प्रश्नों का, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है भी आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है,
विपर्सन एक प्रश्न का उत्तर का नहीं दे पाएगा तो अन्य बच्चों की मदद के लिए बोलेंगे। अगर वो बीच बीच में कुछ अटक रहा है तो आप क्या है समव्य उसकी क्या है सहायता करेंगे, भी बता देंगे एक जो बीच में बोल रहा है, क्योंकि उसका हौसला अगर वो नहीं दे रहा है किसी भी प्रश्न का तो हम जानने की कोशिश करेंगे भी वो उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि जो माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्रित परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र निराश हो जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ट्रेवलिंग की, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं तो बहुत धन की भी समय की सभी की परेशानी होती है, इसलिए उनको क्या है विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा तो क्या है शिक्षा में जो छात्र हैं उनको याद करने का और बताने से जो उनका हौसला है वो भी बढ़ता है। तो प्रधानाचार्य प्रश्न होंगे, कक्षा कक्ष में अनुशासन होगा, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। देखिए शिक्षक बना है उसको तो अभिव्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो बना हुआ है, क्योंकि इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो विद्यार्थी उनके उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, तो बताएंगे वो उनकी क्या है ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और बोलने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, तो उनकी जो अभिव्यक्ति है उनको क्या है प्रत्येक को अवसर मिलेगा। अगर एक प्रश्न पूछ लिया तो एक प्रश्न का मतलब एक ही छात्र बता देगा, बाकी निराश हो जाएंगे, तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो प्रत्येक ये होना चाहिए भी टीचर को ये होना चाहिए भी क्लास में कम से कम एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन जरूर पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं। अब देखिए विकसित होने की बात कर रहा है, वातावरण है तो जो भी प्रेरक होंगे एक तो विकसित होना और एक होता है प्रभाव, दोनों याद रखिए विकसित होना और प्रभाव दोनों अलग अलग हैं। प्रभावित होना और विकसित होना यानी बढ़ना कुछ भी, तो ये क्या है जन्मजात, प्राकृतिक और अर्जित। जैसे जैसे वातावरण के संपर्क में आएंगे सभी जो प्रेरक हैं वो क्या होंगे विकसित होंगे, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्याख्यान देते समय कोई भी उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है, यानी कई बार कुछ लड़के होते हैं जो आपको पता ही है क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, अगर ऐसा छात्र है तो क्या करेंगे उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उनकी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे वो आखिर कर क्यों रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है, यानी जो एक तो अलग अलग क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है मनोविज्ञान में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है भी जो बच्चे होते हैं उनमें शैक्षिक विविधता, यानी एक छात्र तो हमने उनको पहाड़ा दे दिया वो 2 का पहाड़ा भी नहीं बता पा रहा है और एक 20 का बता रहा है, एक ही क्लास में बैठे हैं एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का, ये देखा जाता है। अध्यापक कक्ष में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों में कौन सा परीक्षण कर रहा है, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सा परीक्षण करेगा, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक और क्रियात्मक। अब क्या छोटे छोटे पूछेगा तो छोटे छोटे उनके जवाब होंगे। छात्र कक्षा में प्रवेश कर रहा है न कि वो बैठ कर उनको कुछ और कर रहा है, अगर बैठ के कुछ पूछ रहा है तो वो क्रियात्मक होते हैं, अगर लैब में पूछाता है तो प्रयोगात्मक होते हैं, तो ये प्रश्न होते हैं ये क्या होगा उसका मौखिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यापक छात्रों के अभिव्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है, निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। अब ये कह रहा है भी अध्यापक है वो छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है, तो इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा भी वो क्या है मनोवैज्ञानिक परीक्षण से उनके वाद विवाद होगा वो सबसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भी एक मिनट के लिए टेक्निकल इश्यू है। किसी विधि में अध्ययन करता बच्चों, माता पिता और अध्यापक के साथ मिलकर विविध प्रश्न पूछता है, यानी सब मिलकर आपस में बैठकर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा हमेशा याद रखना साक्षात्कार विधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी, कंप्यूटर शिक्षा की जो सिफारिश है वो किस आयोग ने की, यानी कंप्यूटर शिक्षा को महत्वपूर्ण किस आयोग ने
बताया था या किसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया था? नई शिक्षा नीति, कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, यशपाल समिति। तो इसका होगा अपना नई शिक्षा नीति। और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है 2020 में लागू होने वाली नई शिक्षा नीति कोरोना के कारण लागू नहीं हुई, पर यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से बदलाव होंगे। इसमें कंप्यूटर भी अनिवार्य है और योगा टीचर भी अनिवार्य है। काफ़ी क्रियाएं हैं जो चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते तो आप स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, अधिकाधिक मौन रहेंगे। तो देखिए, अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो मौन रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। स्थानांतरण करेंगे तो फिर आप बच्चों को क्या सिखा पाओगे? डर के तो आप ही भाग रहे हो। जो होगा देखा जाएगा। अब सीमा पे नहीं लड़ रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। आपको क्या है, वहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? भाषा सीखने का प्रयास है करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का करवाया समावेश करने से छात्र प्रसन्न होते हैं। यानी जो डेली लाइफ की घटनाएं हैं वो समावेश करवाने से क्या होता है? छात्र प्रसन्न होते हैं। अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। शिक्षण रुचिकर, सरल व उपयोगी बनता है। कक्षा में शांति बनी रहती है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है भी, इससे क्या होता है, जो कक्षा में हो रहा है उससे क्या होगा भी, जो कार्य है वो क्या होगा? सरल और उपयोगी और रुचिकर बनेगा। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? सी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके लिए हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते। अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। अब देखो कि बोझ अगर हो रहा है छात्रों के, मतलब जो है उसमें बड़े बड़े बैग दे दिए जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ क्या होता है, वो उस छात्रों में क्या होती है, जो अध्ययन की प्रति है वो क्या होती है, सॉरी बाय मिस्टेक क्या होता है, मानसिक जो विकास है वो क्या होगा? अवरुद्ध होगा, क्योंकि उसको बोझ तले भी है। कैसे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कौन लेने वाला आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। वैसे तो क्या है, सबसे सारे ही बढ़िया हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? श्रम जो है, श्रम का महत्व जब भी बताया जा सकता है जब क्या है, सभ्य को उसमें क्या है, डाल जाए। तो सभ्य को डालने के लिए क्या है, उसको क्या है भी अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परीक्षा सीमा आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए छात्रों को समय पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे भी। ये क्या कह रहा है भी, पेपर का टाइम हो गया और आपने पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवाया तो क्या करना चाहिए? तो कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे भी, कुछ होते हैं भी ये इंपॉर्टेंट है वो कर लो, वो नहीं चलेगा भी। घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो ये क्या होगा? इंपॉर्टेंट, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा लगेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।